कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मुग़ल काल डिस्कस कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है, किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। ठीक है, गिराया मतलब यहाँ हराया से होगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो था, इसने क्या किया, सैयद भाइयों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो चित्रांकन था वो किया गया अब्दुल हमद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, या थे। तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह सेकेंड था। ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड मिलेगा या बहादुर शाह के साथ जफर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल में मदद ए माश इंगित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है। ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व अनुमत भूमि जो थी वो मदद ए माश के रूप में कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, तो जो टोडरमल थे इनके नवरत्नों में से एक। ठीक है, तो वो क्या करते थे, भू राजस्व जो सुधार होते थे उनकी देखभाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था। मुहतासिब क्या होता था। ठीक है, जो मुहतासिब था वो लोक आचरण का अधिकारी होता था मुगल प्रशासन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी गृह पूजा का नाम क्या था। ठीक है, जो गृह पूजा था मतलब था उसको बोलते थे इबादत खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो ये किसके बारे में, हुमायूं के बारे में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि हुमायूं का क्या देहांत जो हुआ था, जिसकी मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, किसके शासनकाल में रहते थे। तो ये तानसेन जो थे और बैजू बावरा ये दोनों ही अकबर के शासनकाल में यानी दरबार में रहते थे, संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो हुमायूं की जो मृत्यु है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है या किसके समकालीन है, ऐसे पूछा जाएगा तो ये अकबर के समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को विजय के फलस्वरूप मिली थी। ठीक है, तो सरहिंद का जब युद्ध हुआ था तो उसमें हुमायूं क्या हुआ, विजय हुआ था, शेर शाह सूरी की पराजय हुई थी। ठीक है, और पुनः जो है मुगल सत्ता की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। तो मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना थी 1555-56 में की गई थी, 1556 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूके बाबरी किस भाषा में लिखी। ठीक है, तो जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजूके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? ठीक है, किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में ये दक्षिण तक फैल गया था मुगल का शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर जो था वो फरगना का मूल रूप से शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वो शाह आलम था। कौन था? शाह आलम सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है, यूपी की कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। कह रहा है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल कौन नहीं था? ठीक है, कौन शामिल नहीं था ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है एक्चुअल में, ठीक है, वो ये भी पूछा गया है और इसका अपोजिट भी पूछा गया है कि कौन शामिल था, ऐसे भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इब्राहिम लोदी का जो चाचा था वो भी शामिल था, वो शामिल था मतलब उसने बुलाया था। ठीक है, पंजाब का सूबेदार एक था दौलत खां लोदी और इसका पुत्र दिलावर खां लोदी, ये भी शामिल था। ठीक है, और मेवाड़ के शासक जो थे राणा सांगा, ये भी शामिल थे, बाद में इनको भी हराया उसने। ठीक है, तो जो शामिल नहीं थे तो वो चंदेरी का जो शासक था मोदिनी राय, ये नहीं शामिल था। चंदेरी का शासक मोदिनी राय ये शामिल नहीं था। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ही शामिल लोग थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी की 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, कौन सा था? वो खानवा का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को सत्तांतरित किया था? एक संधि हुई थी तो अपने किले को क्या कर दिया था इन्होंने? दे दिया था किसको? मुगलों को, शिवाजी महाराज ने। ठीक है, तो कौन सी? पुरंदर की जब संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ठीक है, तो शाहजहाँ जो था इसने अपनी जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी उसको आगरा से हटाकर कहाँ? दिल्ली ले आया था। ठीक है, शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो ये औरंगजेब ने जजिया नामक कर लगा दिया था। ये धार्मिक कर था। ठीक है, और ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक, और इसको हटाया किसने था? तो अकबर ने हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के युवावस्था में उनके संरक्षक कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैरम खां जो थे उनके संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई है? तो शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी? तो कन्नौज में नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो थी वो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? ठीक है, तो ये बाबर ने की थी। बाबर जो है बगीचों का बहुत अधिक प्रेमी था और इसने ऐसे बगीचे बनवाए थे बीच बीच में। ठीक है, जिनमें पानी बहता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? शेर शाह ने। ठीक है, तो बिलग्राम का युद्ध जब जीता था, ठीक है, ये बिलग्राम है।
ठीक है। बिलग्राम का युद्ध जीतकर शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, इनमें आत्मकथा कौन सी है? देखिए बाबरनामा जो है या तुजुकी बाबरी जो है, ठीक है, ये आत्मकथा है बाबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल कर लिया? तो वो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सुमेलित करना है, ठीक है, कौन सी किसकी आत्मकथा है या फिर उनकी जीवनी है? तुजुके बाबरी बाबर की है, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा हुमायूं से है, ठीक है। और तुजुके जहांगीरी, ठीक है, तुजुके जहांगीरी वो जहांगीर ने लिखी है, ठीक। अच्छा ये हुमायूं नामा लिखी नहीं है इन्होंने, ठीक है, लिखने के नाम पर इनको मैच किया गया है। तो हुमायूं ने नामा जो लिखी है वो गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है, ठीक है, इसकी बहन थी गुलबदन बानो बेगम, ठीक है, इसने इसकी आत्मकथा लिखी है, ठीक है, इसने लिखी नहीं है। बाकी ये जो हैं जैक शहनामा जो है मोहम्मद सलेह ने लिखी है, ये इनके द्वारा खुद लिखी गई हैं, ठीक है। और हुमायूं नामा जो है वो इसकी जीवनी भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल साम्राज्य को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत रुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? वो बाबर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, ठीक है। जो महेश बीरबल थे उनका वास्तविक नाम महेश दास था, ठीक है, और बीरबल उनकी उपाधि थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो वो जहांगीर ने करवाया था, ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ठीक, तो औरंगजेब जो है उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। अब औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, औरंगाबाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, जीटी रोड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? मतलब पहले किया फिर बीच में ब्रेक लिए हो गया फिर उसके बाद शासन किया, तो वो हुमायूं था। पहले इसे मिला था, बाबर का लड़का था इसलिए, फिर इसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया, उसके बाद दोबारा उसने जो है अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। तो ये थे हमारे आज के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।